नमस्कार। आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज की ये जो वीडियो है ये हमारी 12 राशियों की 11वीं राशि, 11 नंबर की जो राशि है यानी कुंभ राशि। ये कुंभ राशि वालों के लिए वीडियो है। तो कैसे होते हैं हमारे कुंभ राशि के लोग, क्या इनके आचार व्यवहार होते हैं, इसमें एक संक्षिप्त चर्चा होगी। और 2026 इनको क्या देने वाला है इसमें विस्तृत चर्चा होगी। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे हमारे कुंभ राशि के लोग होते हैं, कुंभ का मतलब होता है घड़ा, और इनका जो प्रतीक होता है घड़ा लिए हुए, जैसे एक कोई पुरुष, यही इनका प्रतीक होता है। कुंभ राशि वालों के लिए जो स्वामी ग्रह होते हैं वो भगवान शनिदेव होते हैं। तो कैसे होती है कुंभ राशि वालों का व्यक्तित्व कैसा होता है, कैसी होती है इनकी आदतें, तो उस पर एक चर्चा होती है। जो भी इनका व्यक्तित्व होता है ये बहुत ही स्वतंत्र विचारों के लोग होते हैं और बहुत ही बुद्धिजीवी लोग होते हैं। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में रहना, भीड़ भाड़ से संपर्क बनाना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ये लोग इनके पहनने ओढ़ने का तरीका, सोचने का अंदाज और काम करने की शैली अगर देखा जाए तो आम लोगों से थोड़ी भिन्न होती है, दूसरे प्रकार की होती है। यानी ये स्वयं में ही कुछ अपना अलग सा ही एक कह सकते हैं कि क्रिएशन करते रहते हैं। बहुत ज्यादा ये बौद्धिक भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं और तार्किक दृष्टि वाले भी होते हैं। हमारे जितने भी कुंभ राशि के जातक जातिका आपको मिलेंगे तो ये हमेशा तर्क में भरोसा रखते हैं। तर्क से ये उस चीज को, किसी भी समस्या का समाधान निकालते हैं, लेकिन तर्क जरूर करेंगे, सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाते हैं। क्योंकि बुद्धिमत्ता जो होती है, जो बुद्धि होती है इनकी बहुत गहरी होती है, गहरी पैठ होती है इनकी। और इनको देखा जाए तो तकनीकी जैसे आविष्कार, अगर मतलब कोई इंजीनियरिंग लाइन में अगर है तब तो बहुत ही ये सफल हो जाते हैं। एक के अंदर जो सबसे अच्छी बात होती है देखने को, जो कुंभ राशि के अंदर मिलती है, मानवता इनके अंदर बहुत होती है। ये दूसरों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, दूसरों का सदैव भला चाहते हैं, भला सोचते हैं। इनके अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या, जलन, द्वेष नहीं आती है। बहुत ही अच्छा सोचते हैं, सबके लिए ये समानता की भावना रखते हैं, मानवता की भावना रखते हैं, न्यायप्रिय होते हैं और समाज सुधारक होते हैं। यही इनकी विशेषता होती है। कहने का मतलब आजादी इनको बहुत प्रिय होती है। इनकी आजादी में किसी दूसरे का खलल इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और ये भेदभाव बिल्कुल नहीं करते हैं। ये जहां भी रहते हैं ये सबको अपने समतुल्य ही समझते हैं। कहीं किसी से कोई भी, चाहे अमीर गरीब हो, चाहे रंग रूप में कैसा भी हो, जैसा भी हो, ये सबको एक बराबर लेके चलते हैं। क्योंकि न्यायपूर्ण राशि है हमारी जो कुंभ राशि है। एक चीज और इसमें शास्त्रों में जिक्र मिलता है कि जो भी कुंभ राशि के लोग होते हैं इनको पूर्वानुमान होता रहता है किसी चीज का। अब ये कितना सत्य है मैं इसको नहीं बता सकती, लेकिन शास्त्रों में इसका जिक्र है कि कुंभ राशि को पूर्वानुमान होता रहता है। क्योंकि ये बहुत ही वफादार और सच्चे लोग होते हैं। कहा जाए कि इनकी यदि किसी से मित्रता भी होती है तो वो सच्ची मित्रता करते हैं। बहुत वफादार ये दोस्त साबित होते हैं किसी के लिए। कभी ये जल्दी किसी को धोखा नहीं देते, दगा नहीं करते हैं। और एक चीज और होती है कि कब इनका मूड बदल जाए ये भी नहीं कहा जा सकता है। तो मूडी होते हैं थोड़े से, कब क्या कर बैठे हैं इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि थोड़ा ये विद्रोही स्वभाव के होते हैं, थोड़ा विद्रोह करते रहते हैं और किसी बात का खंडन कर देते हैं तुरंत, क्योंकि ये खुद में ही ये बहुत बुद्धिमान होते हैं। और वहां जब ये कहीं पे भी कोई गलतफहमी के शिकार होते हैं तो फिर वहां ये रिश्तों को तुरंत ही तोड़ देते हैं। फिर ये किसी को माफ नहीं करते। इस तरीके का इनका जो व्यवहार होता है वो होता है। कहने का मतलब कि दो चेहरे नहीं रखते हैं, या तो ये किसी के बहुत सगे बनकर रहेंगे या कहिए कि उससे बिल्कुल व्यवहार ना रखें। इसी टाइप का इनका नेचर होता है। पैसा कमाने के मामले में बहुत चतुर होते हैं। पैसा जिस तरीके से कहा जाता है कि सुनार भी अपनी माँ के नाक की किल से भी सोना बचा लेता है, हमारे कुंभ राशि के लोगों की भी तुलना इन्हीं लोगों से होती है। क्योंकि हमारे जो भी कुंभ राशि के लोग हैं ये पैसा निकालने में बहुत माहिर होते हैं। किसी भी, कितना भी सगा कोई रिश्ता हो, अगर कोई काम ये कराने चलते हैं तो उससे ये पैसा अपना कमा ही लेते हैं, बना ही लेते हैं। तो ऐसा इनका वो स्वभाव होता है। ये अपनी जरूरतों और के लिए भी ये मतलब
बहुत कुछ ऐसे इस तरीके की हरकतें करते हैं, और कह सकते हैं कि इनको जो स्वतंत्र विचार पसंद है तो उसके तहत भी ये अक्सर ऐसा कर बैठते हैं। तो दूसरी बात जहां हमने कही कि ये वफादार होते हैं, तो वफादारी में कह सकते हैं कि ये कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। अगर पैसा कमाने की बात छोड़ दी जाए तो, क्योंकि पैसा कमाने में तो किसी से भी कमाते हैं, चाहे कितना भी गहरा रिश्ता हो। इनके लिए जो इनकी मित्र राशियां होती हैं वो तुला होती है, धनु होती है। तुला और धनु वालों के साथ कुंभ राशि की बहुत अच्छी निपटी है। और देखा जाए तो इनको, अगर कोई जीवन में तकलीफों की बात करे तो इनको अक्सर देखा गया है कि नसों की संबंधित शिकायतों से इनको जूझते हुए देखा गया है। और इनके पैरों में कोई दिक्कत हो सकती है, पैरों में चोट लगने की संभावना रहती है, तो उसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों को मैं यही सलाह दूंगी कि मेडिटेशन करिए, ध्यान कीजिए, ये बहुत जरूरी होता है, खास तौर से कुंभ राशि वालों के लिए जिनको नसों की दिक्कत भविष्य में होने की संभावना रहती है। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसा रहेगा इनके लिए 2026 हमारे कुंभ राशि वालों के लिए क्या लेकर सौगात है, क्या देने वाला है। तो आप सबको मैं बता दूं कि ये बहुत ही लाभकारी वर्ष रहेगा 2026, अत्यंत महत्वपूर्ण साल आपके लिए साबित होगा। यह जो राशि है इसके जैसा आप लोगों को बताया कि इस साल के जो हमारे ग्रह जो मालिक हैं वो है सूर्य देव, और आपके जो ग्रह हैं स्वामी ग्रह वो है शनि देव। तो शनि और सूर्य यूं तो कालांतर में पिता पुत्र में नहीं बनती थी, वो एक शास्त्र कहता है, लेकिन अंततः शनि और सूर्य में फिर, क्योंकि सूर्य ने शनि को माफ कर दिया और शनि ने भी सूर्य को माफ कर दिया, दोनों जो पिता पुत्र थे दोनों एक हो गए। और वहीं से हमारे इसमें शास्त्रों में जिक्र मिलता है कि फिर उनमें कोई अनबन नहीं होती है। बेमतलब का हमारे बहुत सारे लोग हैं जो खौफ बिठाते रहते हैं कि अरे शुक्र सूर्य और शनि की नहीं बनेगी। जब अंततः जब पिता ने पुत्र को अपना लिया था और पुत्र ने पिता को माफ कर दिया तो फिर काहे की अनबन। तो निश्चित तौर पे ये साल भी आप लोगों के लिए कहा जाए कि बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है आप लोगों के लिए। और जैसा सूर्य का साल है तो निश्चित तौर पे पिता जो है अपने पुत्र को बहुत कुछ देंगे, जो भी आपकी इच्छाएं वो पूर्ण होने के आसार हमको तो नजर आ रहे हैं। जो भी आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जो भी आप मेहनत करते हैं, जिस काम में भी आप लगे हुए हैं, वहां उस फील्ड में आपके मेहनत का जो फल है वो निश्चित तौर पे मिलने वाला है। और एक नए अंदाज के साथ, नए नजरिए के साथ ये साल भी आपको बहुत कुछ देने वाला है। आप इस साल में आप एक नए नजरिए से इस साल को देखेंगे और आने वाले अपने कामों को देखेंगे, तो आप बिल्कुल प्रसन्न रहिए। जहां तक बात अगर करें आप लोगों के लिए व्यवसाय में, बिजनेस में एक ऐसा वर्ष रहेगा तो ये स्थिर रहेगा और उन्नतिदायक रहेगा। बड़ी जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, यदि आप किसी भी फील्ड में तो बड़ी जिम्मेदारियों से आप नवाजे जा सकते हैं। आपके नेतृत्व कौशल की प्रशंसा होगी जहां भी आप जाएंगे और जिस फील्ड में भी रहेंगे, आपके जो नेतृत्व की क्षमता है उसकी तारीफ जरूर आपको सुनने को मिलेगी, लोग करेंगे। और आप बहुत धैर्यवान भी हैं, तो शनि देव जो होते हैं वो धैर्यवान व्यक्ति की बहुत वो उनको पसंद है धैर्यवान व्यक्ति, क्योंकि शनि देव स्वयं बहुत धैर्यवान हैं। और इस साल शनि देव आपके अंदर और धैर्य देंगे, धैर्य रखने की सीख देंगे। शुरुआत में थोड़ा सा आपको हो सकता है कि आपके काम में डिले हो, पर समय के साथ साथ मध्य आते आते साल का आपके काम में उन्नति तरह की प्रगति होगी। अगर आपको बात करें कि प्रॉपर्टी के काम में आपको क्या लाभ है, तो प्रॉपर्टी के काम में आपको अच्छा लाभ होने के चांस दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी के काम में आपको और प्रॉपर्टी आपको बनाने का मौका मिलेगा, प्रॉपर्टी में आपको लाभ मिलेगा। और अगस्त के बाद थोड़ा फिजूल खर्ची से आपको बचने की सलाह दी जाती है। थोड़ा फिजूल खर्ची से बचिएगा, क्योंकि खर्चा ज्यादा होगा, कमाई थोड़ी वहां आर्थिक धीमी होगी, तो वहां बैलेंस बनाकर रखिएगा। अगर आप प्रेम और वैवाहिक जीवन की आपके बात करें तो इस साल आपके रिश्तों में बहुत परिपक्वता आएगी। जीवन साथी का आपका पूरा सहयोग मिलेगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी
का रिश्ता बहुत प्रगाढ़ होगा। यदि यहीं पे बात करें कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, तो लव लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है। लंबे समय से यदि आप विवाह का इंतजार कर रहे हैं, लव लाइफ में हैं, तो उससे आपका विवाह हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं और वो नए रिश्ते की तलाश में हैं कि विवाह करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे इस साल आपका अप्रैल के बाद आपका समय बहुत शुभ आ रहा है। अप्रैल के बाद आपका रिश्ता आ सकता है, शादी हो सकती है। बात अगर सामाजिक जीवन की करें तो सामाजिक दायरा आपका इस साल में बढ़ेगा और किसी प्रभावशाली व्यक्ति से इस साल आपके मुलाकात होने के 99% चांसेस है। 1% तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि 1% तो कोई श्योरिटी नहीं ले सकता। 99% आपको कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपको जरूर मिलेगा और वो व्यक्ति ऐसा होगा जो आपके भविष्य में आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, आपके काम आएगा। बात अगर स्टूडेंट की करें तो स्टूडेंट के लिए अपनी बुद्धिमत्ता को और जागृत करना पड़ेगा। एकाग्रता के साथ आपको अपने शिक्षा करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। और वैसे भी ये साल जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए स्थिर बुद्धि देगा, एकाग्र बुद्धि देगा। तो निश्चित तौर पर यदि आप मेहनत करते हैं तो आपके सारी बाधाएं दूर होंगी। और इस साल के अंत तक अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी उसका योग बन रहा है। तो अगर जानने वाले इच्छुक हैं तो जरूर प्रयास करें। और जो भी इस साल हम कहेंगे कि जो विज्ञान के या जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनको विशेष लाभ इस साल मिलने की संभावना है। उनको जरूर किसी न किसी लाइन में उनको उपलब्धि मिल सकती है। स्वास्थ्य के मामले में कह सकते हैं कि सो रहेगा। इस साल में स्वास्थ्य आपका खराब भी नहीं रहेगा लेकिन बहुत बढ़िया भी नहीं रहेगा। थोड़ी मोटी छोटी मोटी चीजें आपको लगी रहेंगी। तो हो सकता है कभी कभी आपको सुस्ती लगे, तो आलस्य लगे, तो उससे थोड़ा पानी ज्यादा पीजिएगा। अकेलापन आप इस साल में थोड़ा महसूस कर सकते हैं, तो इस अकेलेपन से निकलिएगा। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए, एक मेडिटेशन ध्यान करने वाले व्यक्ति के लिए अकेलापन नहीं खलता है, मैं कह सकती हूँ। इसको आप करके देखिए। और ये जो साल है ये शुभता को बढ़ाने वाला है आपके। तो थोड़ा सा रेमेडी के तौर पे मैं यही कहूंगी कि हर शनिवार को आप शनि चालीसा पढ़ें या आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों तेल का दीपक एक जलाएं। शनिवार शाम को, शनिवार के दिन या तो सरसों तेल का दीपक जलाइए पीपल के पेड़ के नीचे, या तिल का तेल का दीपक जलाइए और काला तिल जरूर उसमें डाल दीजिए। या फिर आप 8 जो काली उड़द होती है, साबुत काली उड़द, तो जब भी आप दिया जलाएं शनि देव का पीपल के पेड़ के पास रखें या समी के पेड़ के पास रखें, उसमें 8 साबुत काली उड़द डाल दिया करें या थोड़ी चुटकी भर काली तिल डाल दिया करें। फिर आप वो दिया अपने घर से, अगर घर के आसपास पीपल का पेड़ है या आपने गमले में लगा रखा है, तो घर से जलाकर अंदर से ले जाकर पीपल के पेड़ के पास उसे पश्चिम की तरफ मुख करके रख दीजिए। दिए का जो मुख है वो पश्चिम की तरफ हो। और या तो आप मंदिर चले जाइए, कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो शनि चालीसा पढ़ लीजिए। वो भी नहीं पढ़ सकते हैं तो सुन लीजिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ अपने अंतर मन में एक जाप चलाइए, ओम सम शनिश्चराय नमः। बहुत छोटा सा मंत्र होता है, शनि मंत्र आप लगा के सुन सकते हैं। तो ये चीज कर सकते हैं। नहीं तो आप बजरंगबली का ध्यान कर सकते हैं। शनिवार माँ काली की पूजा आप कर सकते हैं, काली का ध्यान कर सकते हैं। जिसको भी आप मानते हैं, जिसका अंतर मन से आप जिसके लिए जुड़े हुए हैं, उस अपने इष्ट का ध्यान कर सकते हैं और जाप कर सकते हैं। या फिर आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। सबसे सर्वोत्तम होता है भगवान शिव की आराधना करना कुंभ राशि वालों के लिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक तो शनि जो है वो भगवान शिव के उपासक हैं, इसमें माता भी हैं, इसमें शनि के भी जो इष्ट हैं उनकी आप आराधना कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको सारे लोग फल देते हैं। इसलिए मैं तो सलाह यही विशेषता सलाह दूंगी। बाकी सबके अपने अपने इष्ट होते हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी। लेकिन मेरे सुझाव यही है कि आप भगवान शिव की आराधना किया करें, उसमें सभी प्रसन्न हो जाएंगे। और सबसे जो बड़ी चीज आप लोगों को बताऊं कि उस दिन जो गरीब लोग होते हैं, कहीं आप निकले देखें कि कोई गरीब है, उसको काला कंबल यदि आप समर्थ हैं तो उड़ा दीजिए, दान कर दीजिए। या कोई भूखा है तो उसको भोजन करा दीजिए। इन सब चीजों से आपका जो ग्रह दशा है वो कटेगी और आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। किसी कहते हैं ना, ईश्वर ना करे कहीं कोई दिव्यांग हो
लेकिन अगर कोई भी कहीं मिल ही जाते हैं, प्रभु उनको भी शक्ति दे। तो आपको ऐसे दिव्यांग लोग यदि मिलते हैं तो उनको आप जरूर भोजन करा दें या उनकी जरूरत की चीजें उनको दान कर दें। और हो सके अगर आपके नसों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने पैर के दाहिने पैर में आप काला धागा बांध सकते हैं। यदि आपको नसों की प्रॉब्लम है तो सभी के लिए मैं नहीं कहूंगी। अगर आपके पैर में कोई दिक्कत हो रही है, नसों में दिक्कत हो रही है, कमर से लेकर नीचे का लोअर पोर्शन में, तो आप काला धागा अपने दाहिने पैर में बांध लीजिए। और इन सब चीजों को करने से ये जो साल है आपको इसमें आपके बहुत सुधार होगा, ठोस प्रगति होगी। मेहनत और ईमानदारी जो भी आपके अंदर कूट के भरी है उस पर अपने भरोसा रखें, क्योंकि शनि देव इस साल आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। और भगवान सूर्य का आशीर्वाद है, तो जब पिता का आशीर्वाद है पुत्र को, तो पुत्र जरूर अपने भक्तों को शुभ ही शुभ देंगे। आप सबके लिए ये नया वर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो। चलते चलते आप लोगों से पुनः एक बार अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को, जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन जरूर दबा दें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो जो आता है वो आपको पहले मिले। हरे कृष्णा।